कुछ कथाएं केवल घटनाओं का क्रम नहीं होती, वे आत्मा की पुकार होती हैं। आज की जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह एक ऐसी स्त्री की है जिसे स्वर्ग में मान सम्मान प्राप्त था, परंतु धरती पर आकर उसने त्याग, तपस्या और मातृत्व के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की। स्वर्गलोक में एक अत्यंत मनोहर अप्सरा थी, अंजना। वह इतनी सुंदर और कुशल नृत्यांगना थी कि देवता तक उसकी कला के समक्ष नतमस्तक हो जाते थे। किंतु एक दिन अपने नृत्य के अभिमान में डूबकर अंजना ने एक देवता का उपहास कर दिया। उस देवता ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया, अब तुम धरती पर जन्म लोगी और जब तक एक महान पुरुष को जन्म नहीं दोगी तब तक स्वर्ग तुम्हारे लिए बंद रहेगा। श्राप के फलस्वरूप अंजना पृथ्वी पर एक ऋषिकुल में जन्म लेती है। कालांतर में उसका विवाह होता है वानर राज केशरी से, जो पराक्रमी और धर्मनिष्ठ योद्धा थे। किंतु अंजना को अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहती है। वह जानती थी कि उसका उद्देश्य केवल सांसारिक जीवन नहीं अपितु मोक्ष की प्राप्ति है, और तब आरंभ होता है उसका कठोर तप। वह वन में जाकर तप में लीन हो जाती है, वर्षों तक ध्यानस्थ रहती है। उसके होठों पर एक ही प्रार्थना होती है, हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो इस श्राप को वीरता में परिवर्तित कर दे। भगवान शिव उसकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। कुछ समय बाद पवन देव की कृपा से अंजना गर्भवती होती है और जन्म होता है एक दिव्य बालक का, हनुमान। वही हनुमान जो आगे चलकर राम भक्त, पराक्रमी योद्धा और ज्ञान, भक्ति तथा बल के प्रतीक बनते हैं। परंतु उस क्षण अंजना के लिए वह केवल एक पुत्र नहीं थे, वह थे उसकी मुक्ति का द्वार। जिस दिन हनुमान ने पहली बार जय श्री राम पुकारा, स्वर्ग के द्वार अपने आप अंजना के लिए खुल गए। परंतु वह तुरंत नहीं लौटी। उसने कहा, जब तक मेरा पुत्र अपने संपूर्ण कर्तव्यों की पूर्ति नहीं कर लेता तब तक मैं उसके साथ यहीं रहूंगी। कुछ काल पश्चात जब हनुमान ने अपना धर्म पूर्ण किया, अंजना को श्राप से मुक्ति मिली। वह पुनः स्वर्ग लौट गई, पर इस बार वह केवल अप्सरा नहीं थी, वह एक मां थी जिसने अपने तप, प्रेम और त्याग से अपने भाग्य को मोक्ष में परिवर्तित कर दिया। अंजना की यह कथा हमें यह सिखाती है कि हर आत्मा की यात्रा सरल नहीं होती, परंतु जब कोई स्त्री तपस्या, निस्वार्थ प्रेम और संघर्ष के पथ पर चलती है तो वह एक अप्सरा से मां अंजना बन जाती है। शिव की शक्ति और मातृत्व के आंचल से जन्मा वह पुत्र आज भी हर संकट में स्मरण किया जाने वाला संकट मोचक है, हनुमान। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो हमें अवश्य बताइए।